वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी स्टॉक को सही समय पे सेल और बाय कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए, आज है संडे दोस्तों। जैसे हम सबको पता है, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गया है बहुमत से, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे के मार्केट को में 100% देखने को मिल सकता है दोस्तों। जब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार रहता है, उसी का पार्टी कोई अगर कोई राज्य में चुनाव जीतता है तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट दिन देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसी का न्यूज़ को जो है कवर किया है एक न्यूज़ चैनल ने, तो इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर क्या होगा असर, सोमवार को दौड़ेगा बाजार, जानिए क्या है जवाब। तो जैसे आपको पता है कि जीत चुका है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है आगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गणना में जबरदस्त जीत हासिल की है। महायुति महाराष्ट्र विधानसभा में से 200 से ज़्यादा सीट हासिल की है। अब शेयर बाजार में निवेश करने वाले को क्या करना होगा, इसका क्या असर होगा, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है दोस्तों। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज सिंघल ने बताया कि मार्केट में करेक्शन के आने के पीछे का कारण कंपनियों के तिमाही नतीजे का खराब होना है। कंपनी के तिमाही नतीजे सरकारी कैपेक्स बंद हो गया था। सिंघल के मुताबिक अधिकारियों ने फाइलों पर साइन करने बंद कर दिए थे। एक पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क मार्केट पर दिखाई दे रहा था। भारतीय शेयर बाजार में अब रैली दिखाई दे सकती है। अनुज सिंघल जो सीएनबीसी आवाज़ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका कहना है दोस्तों, मार्केट में अब एक रैली दिखाई दे सकती है। करेक्शन का समय खत्म हो गया है। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर के महीने में बाजार ऑल टाइम हाई देख सकता है। अनुज सिंघल ने अब निवेशकों को सलाह दी है कि बढ़ते बाजार में शॉर्ट करने की गलती ना करें, लॉन्ग पर ध्यान दें। तो जैसे आपको हम पहले ही वीडियो में जो रेगुलर देखते हैं व्यूअर हैं, उनको पता होगा, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अब धीरे धीरे की करेक्शन ख़त्म हो गया है। अब रैली पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब एफआईएस जो है सेलिंग कर रहा था दोस्तों, उसका भी जो जितना का सेलिंग कर रहे थे वो भी थोड़ा धीरे धीरे घट रहा है। और चाइना का मार्केट भी जो है नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे में लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब जो है जो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल कर चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब वो भी थोड़ा सहमेंगे कि चाइना का मार्केट में 3% का करेक्शन होगा जाना, मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए, अब इसी से रिलेटेड दूसरा न्यूज़ को कवर करते हैं कि आखिर मंडे को क्या होगा, कौन सा स्टॉक है जो हम लोग को फोकस में रखना चाहिए, कौन से स्टॉक पे रखे नज़र। अनुज सिंघल ने बताया कि आने वाले दिनों में इस जीत का बाद पीएसयू स्टॉक चलने की उम्मीद है। मार्केट में डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक, ईएमएस स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक पर दांव लगा सकते हैं। ये वे स्टॉक है जिन पर बीते एक दशक में मोदी सरकार का पूरा जोर रहा है। मोदी मैजिक लागू। निवेशकों के बीच एक और बात जो पुख्ता हो गई है वो ये है कि देश में मोदी मैजिक जारी है। हरियाणा में हुई जीत से इस मैजिक का अंदाज़ा लग गया था, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद, महाराष्ट्र में जीत के बाद मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां इस तरह के नंबर लाना एक बड़ी बात है। एफआईएस क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए अनुज सिंघल ने बताया कि शुक्रवार के दिन एफआईएस की बिकवाली पुराने दिनों की तुलना में कम हो गई। जैसे आपको हम पहले बताएं, धीरे धीरे कम हो रहा है दोस्तों। तो इसी को अनुज सिंघल ने बताया है। शुक्रवार को जो है, तो शुक्रवार के ट्रेडिंग डे में एफआईएस की जो बिकवाली पहले से कम हो गई है। पहले एफआईएस ने 500 करोड़ तक की बिकवाली की। दूसरी तरफ डीआईएस ने शुक्रवार को अच्छी खरीदारी की। इससे जब भी कोई सेलिंग कम होता है और बाय ज़्यादा होता है, तो हम लोग को समझना चाहिए मार्केट का करेक्शन का दौर ख़त्म हो गया है दोस्तों। जोमेटो को लेकर दोस्तों एक न्यूज़ में भी दिया गया है कि जोमेटो को लेकर 23 दिसंबर को बीएसई में बड़ा ऐलान किया है। जोमेटो को जो है
बीएससी के जो इंडेक्स में है उसमें जो है इसको शामिल किया जा सकता है जोमेटो को दोस्तों। तो इसी के बारे में अगला न्यूज़ है, बीएससी ने यह भी कहा कि एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल और एलटीआई माइंट्री को 23 दिसंबर से बीएससी इंडेक्स 50 से हटा दिया जाएगा। ये स्टॉक को जो है इसके इंडेक्स से हटा दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल, एलटीआई माइंट्री और को हटा दिया जाएगा और जोमेटो को शामिल किया जाएगा दोस्तों। और भी कुछ स्टॉक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपने इंडेक्स में कई बड़े बदलाव का ऐलान किया है। बीएसई ने 22 नवंबर को कहा कि 23 दिसंबर से बने वेंचर इंडेक्स में जोमेटो को शामिल किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील को हटा दिया जाएगा। पहले भी एक वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं तो दोस्तों कि जेएसडब्ल्यू को हटाकर जोमेटो को शामिल किया जा सकता है और ये जो है 23 दिसंबर से लागू होगा दोस्तों। इस बीच बीएसई ने अपने दूसरे इंडेक्स जैसे बीएसई 50 इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 और बीएसई 100 के पुनर्गठन का ऐलान किया है। तो ये जेएसडब्ल्यू को हटाकर जोमेटो को शामिल किया जाएगा दोस्तों। बीएसई ने अशोक लेलैंड, पीआई इंडस्ट्री, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, यूपीएल, एपीएल, अपोलो ट्यूब और को बीएसई 100 से हटाने का ही किया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस, सुजलन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, संवर्धन मदरसन और पीबी फिनटेक को 23 दिसंबर में इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। पूरा लिस्ट यहाँ दिया है दोस्तों। और ये जो है 23 दिसंबर को डेट याद रखिएगा दोस्तों, 23 दिसंबर से ये लागू होगा। 23 दिसंबर से लागू होगा। जोमेटो का और एक न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ में आप देख सकते हैं जोमेटो जो है कि क्यूआईपी के लिए मंजूरी मिल गई है दोस्तों। इसके लिए क्यूआईपी जो है फंड जो जुटाने के लिए जो इसका निकाला जाता है दोस्तों, और इसके द्वारा ये 8,500 करोड़ रुपये जुटाएगा। मंजूरी मिल गई है तो इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को जो कल मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों। और फटाफट से दूसरा न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। मंडे को गैप अप ओपनिंग का चांस लगभग ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए मंडे का कुछ स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, क्या है न्यूज़ क्या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे जोमेटो का। जोमेटो जो है दोस्तों पहले ही आपको बता दिए ये बीएससी का 50 कंपनी में शामिल होगा और जेएसडब्ल्यू को बाहर किया जाएगा और ये 23 दिसंबर से लागू होगा। उसका बात कर लें सीएससी का। पावर यूटिलिटी कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी इसकी सब्सिडरी एमिनेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल सप्लाई करने वाली एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 100% शेयरों के अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफर प्राप्त हुआ है। 871 करोड़ रुपये का वैल्यू वाली यह डील एलओआई में उल्लिखित टर्म एंड कंडीशन के आधार पर है। तो इसका भी जो है दोस्तों इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिल सकता है। आरबीएनएल को जो दोस्तों आपको जानते हैं एक पेशू स्टॉक की कंपनी है और जैसे महाराष्ट्र में जीता है। पहले ही अनुज सिंघल जो सीएनबीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि अब बीएससी स्टॉक को भागने की उम्मीद है। और आरबीएनएल का इसी बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को पूर्व रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सप्लीमेंट मिला है। इसमें जो है इसको 837.67 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट जो है हम लोग को कल देखने को मिल सकता है शेयर में।